दोस्तों, किसी शायर ने सच ही कहा है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, इंसान है यार अवतार नहीं। चल उठ, फिर भाग, फिर दौड़, कई बार गिरेगा हर बार नहीं। मेरे दोस्तों, ये कहानी आज आपको सोचने के लिए विवश कर देगी। थोड़ी सी विपरीत परिस्थितियां क्या आई कि टूट गए, बिखर गए। आज आपके मन में ऐसी उमंग, ऐसी शक्ति पैदा करेगी ये कहानी। और ये कहानी है ऐसे शख्स की, जो पेरेंट्स इस कहानी को सुन रहे हो वो अपने बच्चों को जरूर सुनाएं। जो नौजवान परीक्षा देने में टूट जाते हैं, अब मेरे से नहीं होगा, उनके लिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना मेरे भाई। और ये कहानी है एक ऐसे शख्स की, एक ऐसा नाम जो टूट करके भी नहीं टूटा, बिखर कर भी नहीं बिखरा, दुखों के आंसुओं को अपनी इच्छा शक्ति के बल पर कभी बाहर ना आने देने वाला, अपनी मेहनत के दम पर ऐसा चमका जिसको वर्ष 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। ये कहानी है दक्षिण भारत के उड़ीसा घेंस बरगढ़ की धरती पर जन्मा 31 मार्च 1950 को हल्दर नाग की। हल्दर नाग ने कभी जूते और चप्पल नहीं पहने मेरे भाई। वे हमेशा एक धोती और एक बनियान पहनते थे, चाहे कितनी सर्दी हो, चाहे कितनी गर्मी हो। जिस परिवार में इनका जन्म हुआ था वह बहुत ही गरीब परिवार था। 10 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे के सर से पिता का साया उठ जाए, और ये वही शख्स है। एक बाल्य अवस्था में पिता का साया सर से उठ गया और कहा है, पिता है तो सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं, पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। और इस तरह शुरू होती है हल्दर नाग के संघर्षों की कहानी। उस समय ये शख्स तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। परिवार की मजबूरी और विपत्ति के कारण समय की मार ने इस बच्चे के हाथों से किताबें छीन ली और उसके बदले में खेलने कूदने की उम्र में बर्तन धोने का काम दिया। 2 वर्ष बाद गांव के सरपंच ने पड़ोस के गांव में एक स्कूल में खाना बनाने के लिए नियुक्त करा दिया। इस तरह इस बालक ने 16 वर्ष की उम्र तक रसोइया की नौकरी की। जब इनको लगा कि इनके गांव में बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं, क्यों ना एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान खोल ली जाए, और 1000 रुपये का ऋण लेकर हल्दर नाग ने एक दुकान खोल ली। लेकिन अपने लिखने और पढ़ने की रुचि को निरंतर जारी रखा। किसी शायर ने कहा है, इंसानियत इंसान को इंसान बना देती है, लगन मंजिल को आसान बना देती है। लोग पत्थर यूं ही नहीं पूजते, आस्था पत्थर को भगवान बना देती है। और कहा है किसी ने, टूट जाओ, बिखर जाओ, रोना है तो रो लो, पर मेहनत करना मत छोड़ो मेरे भाई। देखना फिर कैसे निखरोगे, ऐसे निखरोगे। जो लोग कहते हैं कि हमें तुमसे मिलने का समय नहीं है, मेरे भाई तुम इतनी मेहनत करो कि तुमसे मिलने के लिए उन्हें समय लेना पड़े। और यही किया इस शख्स ने। सन 1950 में घोघो बरगा जी, पुराना बरगद का पेड़, जिसको स्थानीय पत्रिका ने अपने पन्नों पर जगह दी, और इसी तरह इस कवि की सभी कविताओं को निरंतर ही पत्रिकाओं में छापा गया। आसपास गांव के लोग कविताएं सुनने के लिए बुलाने लगे। लोगों को कविता इतनी पसंद आई कि उन्हें लोक कवि रत्न की उपाधि दे दी गई। सन 2020 में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयशंकर प्रसाद बाबू अपने कुलपति प्रोफेसर गुरमीत सिंह जी के मार्गदर्शन में
2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हिंदी के प्रसिद्ध लेखक दिनेश कुमार माली समरपुरी से हिंदी में अनुदित उनकी कविताओं की पुस्तक हलधर नाग काव्य संसार का विमोचन हुआ। देश विदेश से आए प्रतिभागियों द्वारा उनकी कविताओं पर गहन विमर्श हुआ। प्रोफेसर जयशंकर बाबू तथा अनुवादक प्रोफेसर दिनेश कुमार माली के संयुक्त संपादन में वर्ष 2021 में उस विमर्श पर आधारित पुस्तक हलधर नाग के लोक साहित्य विमर्श तथा अनुवादक दिनेश कुमार माली द्वारा अनुदित पुस्तक रामायण प्रसंगों पर आधारित पुस्तक हलधर नाग के काव्य व युगीन विमर्श पांडुलिपि प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित हुई। इन पुस्तकों की लोकप्रियता को देखते हुए हिंदी का गढ़ माने जाने वाला हिंदी के गढ़ रायबरेली के फिरोज गांधी महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में 2022 को हलधर नाग की 12 नवंबर 2022 को हलधर नाग की राम मनोहर त्रिपाठी लोक सेवा